तो चलिए हमारा अगला शब्द देखते हैं, एक्चुएट। पता है, इस एक सिंपल से वर्ड में ना दो अलग अलग सुपर पावर्स हैं। पहली पावर है मशीन्स और डिवाइसेस को लाइफ देने की, उन्हें स्टार्ट करने की। और दूसरी पावर इंसानों से जुड़ी हुई है, किसी को कुछ खास करने के लिए मोटिवेट करना। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों पावर्स एक्चुअली काम कैसे करती है। ओके, सबसे पहले आइए मशीन्स की दुनिया में। सोचिए, आपके सामने एक इमरजेंसी अलार्म का स्विच है। अब जैसे ही आप उस स्विच को फ्लिप करते हैं, बस वही एक एक्शन, वही एक मूवमेंट पूरे अलार्म सिस्टम को एक्चुएट कर देता है, मतलब उसे ट्रिगर करके ऑन कर देता है। बिल्कुल इस तरह। फ्लिपिंग द स्विच विल एक्चुएट द इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। और ये पावर पता है, सिर्फ फिजिकल स्विचेस तक लिमिटेड नहीं है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में तो आपका हर एक क्लिक एक कमांड है, राइट? सोचो, आप किसी वेबसाइट पर है और आपने सबमिट आइकन पर क्लिक किया। बस उस एक क्लिक से आपने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड शुरू करने के लिए एक्टिवेट कर दिया। मतलब आपके एक क्लिक ने पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, क्लिकिंग द सबमिट आइकन एक्टिवेट्स द सॉफ्टवेयर टू बिगिन द डाउनलोड। तो चलिए, ये तो हो गई मशीन्स की बात। अब आते हैं इसके दूसरे सुपर पावर पर। एक्चुएट का असली जादू तब दिखता है जब ये इंसानों पर काम करता है। इमेजिन कीजिए एक कोर्ट रूम का सीन। वहां पर कोई स्विच या बटन तो है नहीं, लेकिन जब ज्यूरी के सामने एक बहुत ही पावरफुल एविडेंस यानी एक मजबूत सबूत रखा जाता है, तो बस वही सबूत उन्हें एक फैसला लेने के लिए एक्ट करने पर मजबूर कर देता है। यहां एविडेंस ने ज्यूरी को एक्चुएट किया। सुनिए इस सेंटेंस को। The powerful evidence presented in court actuated the jury to reach a verdict. और हाँ, ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़ में या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे थोड़े फॉर्मल प्लेसेस में सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये ना एक कॉज एंड इफेक्ट, एक वजह और उसके असर को शो करता है। जैसे इस कोर्ट को देखिए, यहाँ सेंट्रल बैंक एक नई पॉलिसी ला रहा है और इसका मकसद क्या है? लोगों के बिहेवियर को बदलना, उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना, यानी एक्चुएट करना। द फाइनेंशियल क्रॉनिकल का ये कोट इसे बिल्कुल साफ करता है। द सेंट्रल बैंक्स न्यू इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज डिजाइन्ड टू एक्चुएट इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, अब किसी भी नए वर्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके दोस्त और दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है, मतलब उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो एक्चुएट के सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं एक्टिवेट, ट्रिगर और प्रोपेल। इन सब का मतलब है किसी चीज को शुरू करना या आगे बढ़ाना। और इसके ऑपोजिट्स यानी इसके एंटोनिम्स हैं डीएक्टिवेट, हॉल्ट और स्टॉप, जिनका मतलब है बिल्कुल उल्टा, किसी चीज को रोक देना। तो हमने देखा कि एक्चुएट कितना पावरफुल वर्ड है। ये चीजों को स्टार्ट करता है, चाहे वो कोई मशीन हो या फिर आपका कोई मिशन। अब आखिरी सवाल, और ये सवाल है आपके लिए। सोचिए, आपके अपनी लाइफ में वो ऐसी कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक गोल है जो आपको हर रोज इंग्लिश सीखने के लिए एक्चुएट करता है? क्या है आपका पर्सनल ट्रिगर? जरूर सोचिए।